अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने आप का विस्तारीकरण कर रहा है और अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए क्षेत्र विस्तार और संगठन में नए लोगों को जोड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जो कि नए लोगों को दी गई है। यहाँ पर मनोनयन पत्र दिया गया है पंकज कुमार उर्फ पप्पू सिंह जी को, जो मुजफ्फरपुर के हैं। और अगर बात करें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की, तो पूरी तरह से एक हिंदूवादी सोच के साथ और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए ये महासभा हमेशा अग्रसर रही है। और आज की ये जो यहाँ पर सभा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर बिहार में इन्होंने एक मजबूत हाथ को जोड़ने की कोशिश की है। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सीधे हम बात करेंगे राघवेंद्र सिंह राजू जी से। तो क्या आज का कार्यक्रम क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में हमारे पंकज कुमार सिंह और पप्पू सिंह जी को एक नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में दी। बिहार में हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम 2009 तक बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए। समाज में बड़े स्तर पर जातियों और उपजातियों में समाज को विभाजित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, कभी महापुरुषों के नाम पर आप देखिए कोई टिप्पणी कर देता है, यहीं बिहार की धरती पर आला उदल को यादव बता दिया जाता है। तो ये जब जातियों और उपजातियों में महापुरुषों को बांटने का काम, और इसके बाद हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, हमारे हनुमान चालीसा हो, इन पर टिप्पणी करने का काम, कभी हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं उन पर टिप्पणी करने का काम, और समाज को जो प्रतिनिधित्व चाहिए, जिन शर्तों के आधार पर जब भारत देश में राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में जब 565 रियासतों का विलय हुआ तो कुछ शर्तें लागू हुई थी। उन शर्तों के अनुबंध में हमने रियासतें दे दी। इसके बाद आपने तुरंत उनके बाद तमाम 90 लाख हेक्टेयर जमीन हमसे ले ली। इसके बाद लाखों टन सोना हमसे ले लिया, क्योंकि शर्त में था कि अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अखंड भारत में सारी जातियों और उपजातियों में इस बांटने का काम, छांटने का काम नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर चाहे सत्ता बनी हो, राज सत्ता से, सियासत से सामाजिक सत्ता बनी हो, सारे उसमें सभी वर्गों को सामान्य लेकर के समानता के अधिकार की बात थी। आज भारत का नाम कब हिंदुस्तान हो गया, कब इंडिया हो गया? जब एक देश एक नाम की बात थी तो भाई भारत को क्यों बांट दिया गया? इसी तरीके से हम नहीं कह रहे, इतिहास लौटा नामक पुस्तक बनारस से प्रकाशित है, 6857 जातियों और उपजातियों में समाज को बांटा गया। आज नीरज सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री पप्पू सिंह जी हैं। 38 जिलों में एक मजबूत एक यात्रा निकाल करके समाज में युवा वर्ग जो वास्तव में झंडा बैनर तक सीमित रह गया, पोस्टर चिपकाने तक सीमित रह गया, उनको ना तो सत्ता में कुछ मिल रहा है, लोग अपने अपने कह रहे हैं। और अगर सत्ता में निष्ठा की बात होती तो आप देखिए लोकसभा से पहले 450 पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में ही आ गए, और तमाम 650 लोग। तो सत्ता में जो चल रहा है अवसरवादिता की राजनीति, कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर है, तो इसमें क्षत्रिय समाज जो कभी भी सकारात्मक सोच रखता, नकारात्मक सोच रखता नहीं। आज बिहार में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, पप्पू सिंह जी रात को बता रहे थे। तो नीरज सिंह जी के साथ मिलकर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी केवल बिहार को ही नहीं, झारखंड को भी एक एक जिले को इतना मजबूत कर देंगे। इसके बाद इन्होंने काम धर्म संसद बुलाएंगे, पूरा जितने सभी वर्ग और समाज के लोगों का, कि हर समाज हमारे साथ है और मैदान हमारे हाथ है। ये एक सवाल राघवेंद्र जी अभी पूरे देश में उठ रहा है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, उसमें आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर भी बहुत सारी राजनीति हो रही, तो उसमें राघवेंद्र सिंह राजू का क्या स्टेटमेंट? देखिए, निश्चित तौर पर देश में जब हमारे जो भाई थे करनी सेना के अध्यक्ष भाई सुखदेव गोगामणि जी नहीं रहे, आपने देखा हो, मैं उनके बाद उनके उसमें भी गया, और उसके बाद हमने सबसे पहला स्टेटमेंट आप टीवी में देखेंगे तो मेरा ही आया था। निश्चित तौर पर देश में जैसे योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि गुंडे, माफिया, अपराधी, ये तमाम जो लोग समाज में भय और तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं, इन पर निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, पप्पू सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, किस तरीके से, क्या आपका आगे का रणनीति क्या होगी कि कैसे जोड़ेंगे अपने क्षत्रिय समाज को, कैसे एक करें? क्षत्रिय समाज को जोड़ने के लिए पहले से भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जो क्षत्रिय समाज हमारे बेरोजगारी से भी जुड़ रहे हैं,
सरकार से हमने शिक्षा पर भी बात करनी है कि समान शिक्षा अधिकार फ्री में दी जाए ताकि हर वर्ग के लोग पढ़ सकें, इसकी भी मांग है। और अभी तो संगठन में जस्ट हम आ ही हैं, अब क्षत्रियों के साथ हमको हिंदू धर्म सनातनी उनकी रक्षा की दायित्व भी लेनी है, ताकि सभी लोग एक वर्ग को खुश करने में राजनेता लगे हुए हैं। और हम लोग शुरू से क्षत्रिय हमेशा सर कटाया अपने देश के लिए, इसलिए हमारा धर्म सर्वोपरि है और हम उस धर्म के क्षत्रिय वर्ण से हैं। हमारी वर्ण, हम सभी हिंदू हैं और हमारा वर्ण क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का धर्म पालन करते हुए, क्षत्रिय को धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने का अपना संगठन को मजबूत करेंगे। उसके बाद जनवरी में ही एक क्षत्रिय सनातन संगम का आयोजन इस मुजफ्फरपुर के धरती पर करेंगे। यही हम कामना के साथ इस समाज में, इस दल से, इस संगठन से जुड़े हैं, ताकि हमारा धर्म और हमारी मांग भी हिंदू राष्ट्र की है, हमारे सभी सनातनियों की मांग हिंदू राष्ट्र की है। देश की बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुई है, तो कुछ राजनेताओं के स्वार्थ के कारण हमारा देश आज न हमारे हिंदुओं का धर्म रह गया और वो लोग के एक वर्ग के लोग को, खासकर मुस्लिम समाज के लोग को इस जगह पर रखकर सनातन धर्म की भी निंदा की जाती है। एक वर्ग हमारे धर्म को गाली देता है और वो लोग कहता है सरतन से जुदा, और हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो सरतन से जुदा और हमारे धर्म के बारे में बोला जाता है तो हमारे विपक्ष में चाहे जो भी नेता बैठे हैं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस चीज़ को भी हटाना है सनातन संगम के द्वारा, हिंदू राष्ट्र के द्वारा। क्षत्रिय अपने पुराने भूमिका में आए, इसी के लिए हम इस धर्म से जुड़े हैं। यही है। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय राजपूताना। प्रदेश महामंत्री भी हमारे साथ नीरज जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो किस तरीके से राजनीति में, अगर नीरज जी बात करें तो राजनीति में क्षत्रियों की भूमिका खासतौर पर बिहार में नहीं मिल पा रही है, उसके हक हुकूक की लड़ाई कैसे? चुनाव भी आने वाला है विधानसभा। जी, चुनाव बिहार में आने ही वाला है 2025 में। हक की लड़ाई जो क्षत्रियों का होना चाहिए राजनीतिक परिवेश में, राजनीतिक गलियारे में, तो थोड़ी एकता की कमी है हमारे अंदर। इसी एकता को बढ़ाने के लिए, बरकरार रखने के लिए हम लोग पप्पू बाबू के साथ मिलकर संगठन को और समाज को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। और उस रास्ते पे हम लोग पूरे बिहार का दौरा करके लोगों को जागृत करेंगे और राजनीतिक जो गलियारा है उसमें अपनी मजबूती को लाएंगे। इसी पर हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। आगे विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे अपनी क्षत्रिय बिरादरी के लिए, उनको टिकट देने के लिए, इन सब चीज़ों में आपके इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की भूमिका रहेगी। जी हाँ, हम लोग पहले से भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पहले भी आवाज़ उठाती आ रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा में एक गुजरात के एक सांसद ने कुछ अनर्गल बातों का जिक्र किया था महिलाओं के बारे में। उसका खमियाजा आप लोगों ने देखा होगा, क्षत्रिय समाज ने इसका विरोध किया और यूपी से लेके राजस्थान से लेके कई राज्यों में सीट कम हुई। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि क्षत्रिय समाज आज से नहीं, हमारा तो इतिहास रहा है। तो जो भी इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हमारी बातों को, हमारी आवाज़ों को सुनना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग अपनी आवाज़ को उनके कानों तक पहुंचा देंगे और उस पर ही हमारा कार्य चल रहा है। देखिए, आवाज़ को कान तक पहुंचा देंगे। क्षत्रिय समाज अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज ने तैयारी शुरू कर दी है। हिंदू महासभा का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ अपने समाज को एकजुट करने के लिए पूरे बिहार में रैली की जाएगी। बिहार में क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को जागरूक किया जाएगा और उसकी तैयारी मुजफ्फरपुर से पप्पू सिंह को जोड़ के की गई है। पप्पू सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पूरे बिहार में अब जैसा पप्पू सिंह का कहना है कि आगे जाएंगे और क्षत्रिय समाज साथ ही साथ हिंदू समाज को जगाएंगे, हिंदू धर्म में जितने लोग हैं उनको एकजुट करेंगे और अखंड भारत की जो कल्पना है, अखंड भारत का जो सपना है, उनको पूरा करने में सहयोग करेंगे। तो आगे भी बने रहे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवेयर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।